शमसुल इस्लाम साहब, मैं ज़रा यही अवैस साहब की तरफ ही रखता हूँ। अवैस साहब, हुकूमत का तो यही नारा है, हुकूमत तो कह रही है कि खुद कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि जी हुकूमतों का काम नहीं है कारोबार करना। वो अलग बात है कि फिर वो हमें ये भी खबरें सुनने को मिलती हैं कि जी जो पंजाब है वो अपनी एयरलाइन लेकर आ रहा है, ये चलता रहता है ना साथ साथ। लेकिन नारा तो है हुकूमत का, वो कहते हैं कि नहीं जी हुकूमत का काम नहीं है, और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि जी हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। वो अलग बात है कि आप पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए जाते हैं तो कोई बोली देने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि गोली दे देता है ये कहा जाए। तो हम सर वे फॉरवर्ड क्या है फिर? देखें, सबसे पहले तो मैं माजरत के साथ आपके साथ एक डिफर करना चाहूँगा। मेरे साथ? जी बिल्कुल। आपने एक फिक्रा कहा अभी कि जब डिक्टेटर की हुकूमत आती है तो इकोनॉमी बहुत स्पीड से जा रही होती है और चीज़ें होती हैं। फिगर्स हैं सर? और आज जो हम भुगत रहे हैं वो आखिरी डिक्टेटर की हुकूमत को ही भुगत रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। आप गौर करें, वो कैसे? लास्ट मुशर्रफ ईरा आ जाए, मुशर्रफ ईरा के ऊपर आपकी इकोनॉमी ये जा रही थी, ठीक है? क्या हो क्या रहा? मैं क्लियर कर दूं वैसा, मैं ये नहीं कह रहा कि डिक्टेटर की हुकूमत आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ये एक अलमिया कह ले, फिनोमेना कह ले, जो भी कह ले। मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट हूं। मैं इकोनॉमिक बात करूंगा, अय्यूब खान से शुरू करें फिर आप। मैं फैक्ट्स की बात करूंगा, चीजों की बात करूंगा। ठीक है। लास्ट डिक्टेटर की हुकूमत में आपकी इकोनॉमी तो ऊपर जा रही थी, लेकिन कर क्या रहे थे? आप मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर रहे थे, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जा रहे थे, लोगों को लग्जरीज की आदत डाल रहे थे, इंपोर्टेड गाड़ियां भी लेके आ रहे थे, एसीज भी आ रहे थे। जिन घरों में एक एसी होता था वहां 4 हो गए, जहां एक कार होती थी वहां 6 हो गई। लोन्स भी बैंकों ने बहुत ज्यादा दिए, ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हुई। उसका इंपैक्ट क्या आया? आपकी आपने जो आपके पास तो वॉर के पैसे आ रहे थे, आपके पास डॉलर आ रहे थे, सारी चीजें आ रही थी जो इंपोर्ट करने में आपको हेल्प करती थी। आपके बाद सब्सिक्वेंटली जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई और आप इंपोर्ट के आदी हो गए तो आपके पास डॉलर आना बंद हो गए, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स कम होने लगे और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाने लग गया। आप जरा उसका इंपैक्ट अगर देखें, लोगों को आपने लग्जरी की आदत डाल दी, 4 गाड़ियां चलाने की आदत डाल दी, इंपोर्ट का ऑयल का बिल आपने पाकिस्तान का बढ़ा दिया। आपने लोग, यानी हम उस औकात के नहीं थे जिस औकात पे जाके हमने स्पेंडिंग करनी शुरू कर दी। आपने पैसे को वाइजली खर्च नहीं किया। उस वक्त आप अगर रियल डेवलपमेंट कर देते इस पाकिस्तान की, आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते उस टाइम के ऊपर, आप आईटी की एजुकेशन दे देते लोगों के ऊपर, आप यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर देते, आप उस वक्त पैसे थे आपके पास, सारा कुछ मौजूद था, लेकिन आपने उस वक्त फ्रेंकली फराख दिली के साथ जब आप करेंगे ना कराची वाले से जो बैठे हुए हैं शमसुल इस्लाम साहब कराची वाले, वो कहेंगे कि जी कराची बनाई उस दौर में, मैं एक और चीज आपको कहूंगा, प्लीज यू एग्री सर? मैं फिर सलमान शाह साहब की तरफ जाता हूं। शमसुल इस्लाम साहब, मुझे कराची के लिहाज से ना एक बात छोटी सी प्लीज जरूर करने दीजिएगा। बहुत दफा परसेप्शन होती है, देखें, जब क्या फेडरल गवर्नमेंट का काम है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना? क्या फेडरल गवर्नमेंट का काम है डेवलपमेंट करना? अगर उनके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही तो किसका फॉल्ट है? दिस इज देयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देयर लोकल गवर्नमेंट। वो वहां, यानी फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स ले रही है, वही बात कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, लोकल गवर्नमेंट किस दौर में जो है वो बनती है, वो भी तो डिक्टेटर के दौर में बनती है ना, तो वो तो फायदा दे रहा होता है एक तरह से। मैं ये नहीं कह रहा डिक्टेटर अच्छा है, मैं कह रहा हूं वो सिस्टम को बेहतर कर रहा होता है। ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन के लिहाज से मैं आपको ये कहूंगा कि पाकिस्तान का वहां पे डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। आप उस टाइम से देखना शुरू करेंगे तो आप, क्योंकि बेसिकली जब तक आप अपने रिसोर्सेज पे रिलाय नहीं करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, अपना उगाया हुआ नहीं खाएंगे, अपना बनाया हुआ नहीं पहनेंगे, उस वक्त तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये इसको आप अपने बांध के रख लें अपने साथ, इससे ज्यादा कोई वो चीज नहीं हो सकती। ठीक है।